हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फ्लो कैसे काम कर रहा है, कंट्रोल फ्लो कैसे काम करता है। हमने इफ और व्हेन के बीच में डिफरेंसेस देखे थे एंड ऑल। हमने सिंपली फ्लो ही पढ़ा था ताकि हम आगे वाली चीज़ों को जैसे लूप्स और वाइल लूप को हम अच्छे से समझ पाए। हमने कमेंट्स के बारे में भी देखे कि कमेंट्स कैसे बाईपास हो रहे हैं, कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है कमेंट्स को एंड ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है एंड डू व्हाइल लूप ऑल्सो क्या होता है, एंड मूव करेंगे फंक्शंस पर, फंक्शंस क्या होते हैं एंड कितने तरह के फंक्शंस होते हैं एंड कैसे डिफाइन किए जाते हैं नो। तो पहले मूव करते हैं लूप से। तो हमारे पास दो चीजें आती हैं, तीन चीजें आती हैं इनिशियली। तो फॉर लूप होगा, एक व्हाइल लूप होगा, राइट, और एक डू व्हाइल लूप होगा। डू व्हाइल। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। पहले फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं, राइट। फॉर लूप में इसका सिंटेक्स मैं आपको बता देता हूँ कि पहले फॉर लिखना है, फिर उसके बाद कोई रेंज देनी है आपको, कहाँ से कहाँ तक जाना है एंड ऑल, राइट। अगर मैं एंड उसके बाद क्या आपकी बॉडी आएगी यहाँ पर, राइट। लेट सपोज यहाँ पे आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं, एक्चुअली सेम लाइन में प्रिंट कराना चाह रहे हैं किसी कैरेक्टर हाई स्पेस को, सिंपल। एंड अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देना है रेंज। सबसे पहले कोई वेरिएबल होगा, सिंपल सा एक वेरिएबल होगा। अब हमने वो आई ले लिया, राइट। आई किस में बिलोंग करेगा, 1 से लेके 8 तक। सो मैंने लिखा क्या, मैंने फोर लूप लगाया और उसमें कुछ कंडीशन दी, एक स्पेसिफिक जो कि ट्रू और फॉल्स नहीं है बेसिकली, राइट। मैंने एक वेरिएबल लिया है यहाँ पर आई, इसको मैं वेर आई एक बार लिख देता हूँ, राइट, ताकि क्लियर हो जाए आपको। सो मैंने एक बार इसको रन कर लेते हैं। वेर ऑन लूप पैरामीटर इज प्रोफिटेबल, यानी कि हम वेर इस पे नहीं लिख सकते, कोई नहीं। Here it is। तो हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अपने एक वेरिएबल लिया, सिंपल। एक वेरिएबल ले रहे हैं, वो वैल्यू इन इन मैंने आपको बताया था कुछ प्रीवियस वीडियोस में, इन क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, यानी कि आई इस रेंज में लाई करेगा। ये रेंज क्या है, ये हमने कहा है कि भैया 1 से स्टार्ट हो जाओ एंड कहाँ तक चलो, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 से स्टार्ट हो जाओ और 8 तक चलो। डबल डॉट यही शो कर रहे हैं कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड 8 तक चल रहा है, सिंपल। सो यहाँ से यहाँ तक ये चलेगा और ये हाई प्रिंट हो रहा है, राइट, और हाई स्पेस प्रिंट हो रहा है, बेसिकली इतना। तो एक बार काउंट कर लेते हैं, आई में पहले 1 आएगा, आई में पहले 1 आएगा। जब आई में 1 आया, यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले आई में तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये यहाँ पे पहला 1 ही है, राइट। आई में 1 आया, ये वेरिएबल है, आई में 1 आया, तो एक बार ये चलेगा और प्रिंट हाई हाई प्रिंट हुआ। देन आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि आई में आ गया 2 +1 हो गया। दूसरी बार में फिर प्रिंट आई हुआ, दूसरा वाला हाई प्रिंट हो गया। यहाँ पे 3, एक इंक्रीमेंट हो गया, तीसरा वाला हाई प्रिंट हो गया। ऐसे ही आप काउंट कर सकते हैं कि 3 3 6 7 एंड 8। सो 1 से 8 तक चलना था, टोटल 8 है, यानी कि ये 8 टाइम्स चला। 8 टाइम्स चलेगा तो 8 टाइम्स हाई प्रिंट हो रहा है, सिंपल। और जैसे ही ये आखिरी में हो क्या रहा होगा, 8वां चला, यहाँ पे आखिरी हाई प्रिंट हुआ। अब जैसे ही ये 9 हुआ, 9 हो गया, 1 इंक्रीमेंट होगा, फोर लूप में 1 इंक्रीमेंट होता है। अगर दिया नहीं है
अगर हमें कोई स्टेप नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट ये 1 रहेगा, 1 से इंक्रीमेंट होगा, राइट। आई इक्वल टू 9, इसका मतलब यहाँ पर आया वापस, यहाँ देखा इसमें भाई मैं तो रेंज में ही नहीं हूँ, मैं तो रेंज में ही नहीं हूँ, नहीं हूँ तो यहाँ पर इसे अंदर मत जाओ, बाहर चले जाओ, राइट। इस वजह से ये 8 प्रिंट होगा, 8 टाइम्स प्रिंट हुआ, राइट। नाउ अगर मैं लेस देन 7 कर 8 कर देता हूँ, बेसिकली इसका मतलब क्या है, चलो तो 1 से 8 तक ही, 1 से 8 तक चलो, बट 8 से कम कम रहो, यानी कि 7 तक ही चलो, 1 से 7 तक चलो, सिंपल, इसका मतलब यही है, 1 से 7 तक चलो। अब ये 7 टाइम्स प्रिंट होना चाहिए, राइट। 1 2 3 4 5 6 7, सिंपल। थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं कि आपने क्या करा, प्रिंट करा, व्हाट्स दैट, तो आपने यहाँ पर एक प्रिंट एलन किया। अगर आप यहाँ प्रिंट एलन कर रहे हो, तो यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पे एक नंबर प्रिंट करा रहे हो, कैरेक्टर कैरेक्टर, राइट। आपको क्या करना है, आपको 10 तक प्रिंट कराना है, तो आप ये थोड़ी करोगे कि हर बार प्रिंट एलन लिख रहे हो, राइट। हर बार प्रिंट एलन लिख रहे हो और 2 से कर रहे हो, अगर किसी ने आपको ऐसे करते करते 10 तक प्रिंट करा दिया आपने, राइट। बट व्हाट इफ अगर कोई बंदा बोले भाई 10 तक नहीं, आप 1000 तक प्रिंट कराओ, तो आप ये सारा कोड लिखने नहीं बैठोगे, राइट। तो एक अल्टरनेट वे ढूंढना पड़ेगा आपको, तो इसलिए क्या हमारे पास लूप का कंसेप्ट आया, इसलिए हमारे पास लूप का कंसेप्ट आया। लूप में हमने क्या देखा, पहले फोर लूप को देखा। फोर लूप क्या करता है, फोर लूप कहता है कि भाई जो मेरा आई है, यानी कि ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, अगर सपोज हम ए ले सकते हैं, इसे बी ले सकते हैं, या फिर कोई नाम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, राइट। अभी मैंने आई ले रखा है, सो आई ले रखा है, तो ये कहता है कि भाई आई एन 1 से 8, डबल डॉट 1 टू 8 एंड क्लोज, और यहाँ पे मेरी हो जाएगी बॉडी सी, राइट, ये मेरी बॉडी है। तो क्या करा इसने, एक वेरिएबल है आई, जो कि यहाँ पे लिखने की जरूरत तो नहीं है, इसने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया, फिर वेल एज अ वेल कंसिडर कर लिया, क्योंकि ये डेटा टाइप इससे ही देख रहा है, सिंपल। हाँ सॉरी, एज अ वेर कंसिडर कर रहा है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है। तो इसने क्या करा, इन ऑपरेटर ने क्या करा भाई, एक एक करके इसकी वैल्यू, पहले इनिशियल वैल्यू थी वो आई में आ गई, यानी कि अभी आई मेरा 1 हो गया। अब फॉर लूप में क्या होता है, जैसे ही एक लूप खत्म होता है, वापस आता है इधर, तो इंक्रीमेंट हो जाता है +1 से, अगर कुछ स्टेप नहीं दे रखा है कि कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर ये नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट +1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो अब आई की वैल्यू यहाँ पर हो चुकी है 2, जब आई की वैल्यू 2 देखिए, भाई 2 तो इस रेंज में है, 1 टू 8, तो दोबारा इसको एग्जीक्यूट करो, फिर 3 एग्जीक्यूट, 4 एग्जीक्यूट, 5 एग्जीक्यूट, 7 एग्जीक्यूट एंड 8 ऑल्सो एग्जीक्यूट, क्योंकि हमने इंक्लूड करा है दोनों। अगर हम कुछ ऐसा लिखते हैं, लेस देन 8, इसका मतलब क्या है, हम 1 से 8 तक जाना चाह रहे हैं, बट 8 इंक्लूडेड नहीं है, आउट ऑफ बाउंड है, यानी कि 1 हमारे पास इंक्लूडेड है बट 8 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये रेंज हो गई, इसलिए ये रेंज आ गई, राइट। इसमें क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो चीज़ ऐसा है। अब दूसरी चीज, अगर हम स्टेप करते हैं, हम स्टेप देते हैं भाई 1 से तो इंक्रीमेंट मत हो, 2 से इंक्रीमेंट हो जाओ तुम, यानी कि 1 से 8 तक ही चलो, बट क्या करो, 2 से इंक्रीमेंट हो जाओ। तो यहाँ पे लिखना होगा स्टेप, स्टेप
2। सो लेट्स एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको हटाते हैं, स्टेप लिखते हैं एंड स्टेप शायद स्केप। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, मैंने यहाँ पे स्टेप 2 लिखा और ये क्या करा, स्टेप 2 से इंक्रीमेंट होगा। सबसे पहले आई ने इनिशियल वैल्यू ली जो कि 1 थी यहाँ पर। फिर उसके बाद हुआ क्या, 1 प्लस 2 करेगा यानी कि डायरेक्ट 3। 3 प्लस 2 करेगा यानी कि 5। 5 प्लस 2 करेगा यानी कि 7। 7 प्लस 2 करेगा जो कि 9 होता है, और 9 आउट ऑफ रेंज एंड देन ये चलेगा नहीं, राइट। तो इसने इतने टाइम से चलना चाहिए, जब आई 1 था तो प्रिंट हाई किया, ये 1 2 3 4, राइट। तो हमारे पास ये चीज थी, राइट। और ये स्टेप कितना भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। लेट सपोज हम इससे ज्यादा कर देते हैं, एक बार 9 कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ 1 को ही प्रिंट करेगा, अगला जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। और 10 इस रेंज में लाई करता नहीं है, तो एक बार ही हाई प्रिंट होगा, यानी कि ये लूप एक बार ही चल रहा होगा, राइट। तो ये था फॉर लूप। हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, फॉर लूप में भी एक चीज आती है कि आप रिवर्स प्रिंट कैसे कर रहे हो। रिवर्स प्रिंट के लिए सिंपल, तो 5 सिंपल, आई 5 डाउन 2 1। उसके बाद क्या है, आप प्रिंट एल एन करोगे। आप प्रिंट कर दो एक बार, हाँ सिंपल। एक बार इसको चला के देखते हैं क्या चलता है। तो ये कह रहा है कि ये इसको एक्सपेक्ट कर रहा था, एक इन ऑपरेटर एक्सपेक्ट कर रहा था, सिंपल। आई इन लगाना रह गया था। सो आई पहले इनिशियल वैल्यू लेगा 5, राइट। आई ने 5 लिया, फिर उसके बाद डाउन टू मतलब डिक्रीज होगा, 4 जाएगा, 1 से डिक्रीज होगा, और कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। अगर मैं 2 भी कर दूँ तो 2 तक जाएगा, सिंपल। 1 से डिक्रीज हो रहा होगा, 5 3 2 सिंपल, यहाँ तक जाएगा, दोनों इंक्लूड होंगे। और इतनी बार हाई प्रिंट कर देना चाहिए। तो here it is, 4 बार था अपना, तो इसने 4 बार किया। यहाँ पर सेम हम स्टेप लगा सकते हैं कि स्टेप लगा दिया 2 से। तो ये क्या होगा, पहले 5 आएगा, देन 5 माइनस 2 विच इज 3, 3 माइनस 2 विच इज 1, जो कि 1 इसमें रेंज में है नहीं। सो 2 बार प्रिंट हाई होना चाहिए, एंड ये हो भी रहा है, राइट। तो एक बार प्रिंट करने के बाद क्या करा है इसने, एक बार -1 हो गया, फिर वापस यहाँ लूप में आया, वापस से कंडीशन चेक करी, फिर ये चला, फिर -1 हुआ आई, फिर ये कंडीशन चेक करी, फिर ये, फिर दोबारा -1 हुआ। और जितनी बार सेटिस्फाई कर रहा होगा उस रेंज में, उतनी बार ये लूप चलेगा, सिंपल। नाउ एक बार वाइल लूप देख लेते हैं हम। अब बात करते हैं वाइल लूप थोड़ा। वाइल लूप में आप क्या करते हैं, आप करते हैं कि, हाँ वाइल लूप में हम क्या करते हैं, एक वाइल कीवर्ड होगा। वाइल लूप में कीवर्ड लिया, उसमें एक वैल्यू डालनी पड़ेगी, राइट, जो भी सेम टू सेम होगी। बट इसमें क्या है, इसमें बाय डिफॉल्ट कोई वेरिएबल है नहीं, आपको खुद डिफाइन करना पड़ेगा कि ये वेरिएबल यहाँ से यहाँ तक चलेगा, मुझे इसको ही ऑब्जर्व करना है, बस। लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल वैल्यू लिया आई, इनिशियली 0 कर दिया, सिंपल। अब मैं कह रहा हूँ भाई आई ग्रेटर देन, जैसे ही 5 होता है, जैसे नो सॉरी, आई लेस देन, अगर आई 5 से लेस रहता है तब तक इस लूप को चलाओ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वाइल लूप में हम इस आई की वैल्यू को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस कंडीशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई ये लूप चलता रहे। अगर जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ लाइन पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है,
तो ये क्या होगा, इस पर लूप ब्रेक हो जाएगा। तो वही चीज़ हम देखते हैं कि वो प्रिंट रन करते हैं एंड हाई प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इवैल्यूएशन स्टॉप्ड व्हाइल लॉग साइज एक्सीडेड मैक्स साइज। सो इसका समझना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, राइट। आपने एक व्हाइल लूप आपने एक व्हाइल लूप लगाया, आप एक कंडीशन दी कि आई ऑब्जर्व करो 5 से, सिंपल। और यहाँ पर आपने कह दिया कि भाई आई तो हम इनिशियली 0 लेके चलेंगे। आपने यहाँ पर प्रिंट भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या, आपने आई यहाँ पर है, आई 0 है इनिशियली, राइट। आई इनिशियली 0 है। जब आई इनिशियली 0 है तो ये सेटिस्फाइड प्रिंट है हो जाएगा। यहाँ पर आई 0 ही रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इस सबसे पहले ये फोर लूप नहीं है जहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए, राइट। ये वाइल लूप है, वाइल लूप में हमें खुद ही इंक्रीमेंट करना पड़ता है। क्योंकि आई हमारे पास 0 ही था, आई 0 ही था, हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया नहीं, तो ये इनफाइनाइट टाइम लूप चल गया, राइट। आई तो हमेशा सेटिस्फाई कर जाएगी कंडीशन, हमेशा 5 से छोटा ही होगा, तो इनफाइनाइट टाइम हो गया। अब इसने ये एरर क्या दिया, इसने कहा भाई जब भी ऐसा कुछ चला रहा होता है, ये ऐसे कुछ कर रहे होते हैं, तो हमारे पास एक मेमोरी आती है, एक मेमोरी फिक्स्ड मेमोरी होती है कि भाई इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, जो कि पहले से डिफाइंड होती है, यानी कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, राइट, कि आप इससे ज़्यादा मेमोरी नहीं ले सकते। तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक लूप चलाया, एक बार चला, 2 बार चला, और ये चलता रहा इनफाइनाइट तक। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो मेमोरी है ये भर जाएगी। जब मेमोरी भर जाएगी तो इसका मतलब इसको पता लग जाएगा भाई आपने क्या किया है, आपने आपने इनफाइनाइट टाइम या तो लूप चलाया है, रिकर्शन चलाया, इनफाइनाइट टाइम लूप चलाया, सिंपल। तो बस वही ये कह रहा है कि इवैल्यूएशन आपकी जो है वो स्टॉप कर दी गई है, क्योंकि जो लॉग का साइज है वो मैक्स साइज से एक्सीड हो गया, यानी कि मेमोरी से उसकी भर चुकी है, जो प्री डिफाइंड सेट थी वो एक्सीड हो चुकी है। इस वजह से आपका जो प्रोग्राम था इवैल्यूएशन वो स्टॉप कर दिया गया है, सिंपल। अगर हम यहाँ पे आई को प्लस इक्वल कर, तो अब क्या होगा, अब आई इंक्रीमेंट होने लगेगा, राइट। बट अगेन वही प्रॉब्लम, यहाँ पे जो वेल है हम उसको री इनिशियलाइज नहीं कर, इसको वेर करना पड़ेगा। एंड एज यू कैन से कि यहाँ पर एच आई प्रिंट हो चुका है, वो भी कितनी बार, 5 बार, जो कि 5 बार होना चाहिए था, 0 to 4, राइट। यानी कि 0 1 2 3 4 5 बार प्रिंट होना चाहिए था। जैसे 5 हुआ यहाँ पर तो ये लूप से गया बाहर और ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ अंदर वाला, तो ये बाहर निकल गया, सिंपल। तो ये था वाइल लूप। नाउ हम देखते हैं कि डू वाइल लूप क्या होता है। डू वाइल लूप, बस डू वाइल लूप हम पहले डू लिखते हैं देन वाइल बैक, हम डू लिखते हैं एंड देन वाइल करते हैं, ठीक है। ये कुछ सिंटेक्स रहता है। डू में क्या होगा, जब भी ये एग्जीक्यूट होगा, जो डू वाली चीज है वो हमेशा फर्स्ट टाइम वो हमेशा क्या रहेगी, एग्जीक्यूट हो गई, एग्जीक्यूट होएगी, फर्स्ट टाइम हमेशा एग्जीक्यूट होएगी, राइट। एंड उसके बाद जो भी हम इसके अंदर कंडीशन लिखेंगे वो कंडीशन सेटिस्फाई जैसी होती रहेगी उतनी बार ये वापस डू पे जाता रहेगा, बट डू हमेशा फर्स्ट टाइम
चाहे कंडीशन सेटिस्फाई हो चाहे ना हो, फर्स्ट टाइम ये हमेशा क्या होगा, ये चलेगा। यानी कि यहाँ पे अगर मैं डू लिख दूँ, डू वाइल, तो अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन भी लिख दूँ कि आई, यहाँ पर हमेशा क्या है, यहाँ पर आई जो है मेरा, वो हमेशा 5 से लेस होने वाला है, राइट। तो मैं कह देता हूँ एक बार आई ग्रेटर देन 100, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो यहाँ पर जो डू वाइल है वो एटलीस्ट वन टाइम प्रिंट होगा यहाँ पर, जो कि हुआ भी, राइट। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही तो अगली बार लूप चला नहीं। अब हम सेटिस्फाई करा देते हैं, राइट। मैं एक बार इसको ये ले लेता हूँ, आई लेस देन 5 अगेन, यहाँ पर यही लिख देता हूँ। तो क्या ये चलना चाहिए? एंड वन थिंग यहाँ पर जो मिसिंग है वो आपको अभी दिख जाएगी। अगेन ये एक्सीड करनी चाहिए। ये एक थ्रेड एक्सेप्शन आ गया, राइट। थ्रेड एक्सेप्शन आ गया कि जावा हीप स्पेस, बेसिकली इसका जो डेटा स्ट्रक्चर यूज हुआ है वो कुछ अलग डेटा स्ट्रक्चर यूज हुआ है, और इसका जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है वो कुछ अलग यूज होता है। इस वजह से यहाँ पे लॉग फाइल दिख रही है। तो व्हाट्स द बेस, यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पर ये डू तो चला, उसके बाद क्या करा भाई, आई तो इंक्रीमेंट करा नहीं। ये आई हमेशा चल जाएगा, फिर ये वाला तो लूप चल जाएगा हमेशा, इनफाइनाइट लूप चलेगा। इनफाइनाइट लूप चलेगा तो क्या, स्पेस भरेगी, स्पेस भर जाएगी तो एक्सीड हो जाएगी मैक्स लिमिट से। तो क्या इसने भी एरर दे दिया क्या? यहाँ पर आई को मैं इंक्रीमेंट करता हूँ अगेन, तो ये 5 बार चलनी चाहिए, एंड चली गई डू बाई 5 बार, राइट। 3 और 2 5, राइट। सो जो डू के अंदर होगा वो फर्स्ट टाइम तो चलेगा चलेगा, उसके बाद जो वाइल में लूप होगा वो हमेशा संभाल लेगा, जो कि इसके अंदर वाली चीज है उनको, राइट। तो ये था डू वाइल लूप की कहानी। नाउ नेक्स्ट मूव करेंगे फंक्शंस पर।